अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों हम कुछ मसलों से दो चार हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस्लाम में सीधे रास्ते पे चलने के लिए हमें हमारी रूहानियत तालीम के लिए किसी मुर्शिद का रहबर का होना ज़रूरी है। तो इसी बारे में ही हम बात करते हैं कि मुर्शिद या रहबर का होना, इसके मुतल्लिक कुरान क्या कहता है, इसके मुतल्लिक अहादीस क्या कहती हैं, या बैयत का क्या कॉन्सेप्ट है कुरान और हदीस में, सुन्नत में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि औलिया कराम, सूफिया कराम का इसके मुतल्लिक क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आया कि बैयत करना, मुर्शिद की तलकीद करना क्या फ़र्ज़ है या सुन्नत है, या ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है, या कोई और चीज़ है। फिर हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि बैयत करने के लिए क्या उस फ़र्द का, मुर्शिद का, पीर का हमारे सामने होना ज़रूरी भी है या नहीं। तो इन चंद चीज़ों के फिर आखिर में हम देखेंगे कि मुर्शिद होने के हमारे फ़वाइद क्या हैं और मुर्शिद की खसूसियात क्या होती हैं जिनके बिना पे हमें उस मुर्शिद को चुनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मुर्शिद है क्या, बैयत किसे कहते हैं। बैयत के लफ्ज़ी मानी है लेन देन करना। तो इस्लाम में शरई तौर पे बैयत का मतलब हुआ अल्लाह से लेन देन के सौदे का नाम। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह बनेगा कि बैयत करने वाला अपना सब कुछ जो अल्लाह का है वो अल्लाह के हवाले कर देता है और उसके बदले में उसकी रज़ा और ज़ात का तालिब बन जाता है। तो ये है बैयत। अब हम देखते हैं कि बैयत का आया कि बैयत फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी जो एक बहुत ही बड़े आलिम, सूफ़ी, फ़लसफ़े के माहिर और लिखारी हैं, वो लिखते हैं कि बैयत करना फ़र्ज़ नहीं है। मैं ये फ़तवा देता हूँ कि बैयत होना ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि ये एक इस्लाह फ़र्ज़ है और बरकत की चीज़ है। तो इससे हमें साबित होता है कि बैयत करना ना कोई फ़र्ज़ है ना सुन्नत है। अब हम देखते हैं कि बैयत के लिए सामने होना ज़रूरी है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं हदीस को कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब ने बैयत ली सहाबा कराम में, तो उनमें उस वक्त बैयत के वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस टाइम उनके पास मौजूद ना थे। तो आपने उनकी बैयत के लिए आपने अपना दायां हाथ रखा, फिर अपना बायां हाथ फ़र्ज़ किया कि ये बायां हाथ हज़रत उस्मान का है, और उस बाएं हाथ को अपने हाथ के ऊपर रखा। तो इससे उनकी बैयत हुई। ये वाक़या ये ज़ाहिर करता है कि बैयत के लिए सामने होना ज़रूरी नहीं है। कुरान और हदीस से हम बैयत का, मुर्शिद का हवाला कुछ इस तरह देंगे। कुरान में सूरत माइदा की आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे तक पहुंचने के लिए कोई वसीला तलाश करो। यानी अगर मेरे राह पर पहुंचना है तो कोई वसीला, कोई रहबर, कोई रहनुमा होना चाहिए जो तुमको मेरे रास्ते पे चलाए और मेरे रास्ते तक पहुंचाए। इसके बाद सूरत फतेह की आयत नंबर 18 जो कहती है कि बेशक अल्लाह मोमिनों से राज़ी हो चुका जिस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैयत करते हैं। तो ये कुरान की सूरत ज़ाहिर करती है कि बैयत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में दिया गया है। और सूरत फतेह की इस आयत से ये
बात वाज़ेह हो जाती है। इसके अलावा हम सूरत फतेह की एक और आयत है, आयत नंबर 10, वो भी कुछ इसी रिलेटेड है। वो उसका तर्जुमा मैं आपको इस तरह बताता हूँ। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला से बैयत करते हैं और अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। बस जिसने तोड़ दिया इस बैयत को उसके तोड़ने का वबाल उसकी अपनी ज़ात पर होगा, और जिसने पूरा किया इस अहद को जो उसने अल्लाह ताला से किया तो वो उसको अजर अजीम अता फरमाएगा। तो ये 3 आयत सूरत माइदा की आयत नंबर 35, सूरत फतेह की आयत नंबर 10 और सूरत फतेह की आयत नंबर 18, ये तीनों आयत बैयत को शो करती हैं और इसके साथ साथ मुर्शिद की ज़रूरत, इस्लाम में मुर्शिद की ज़रूरत को वाज़े करती है। इसके अलावा सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 71, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो इस सूरत से भी ज़ाहिर होता है कि हर जमात के पास उसका एक इमाम होगा, उसका एक मुर्शिद होगा जिसकी पैरवी करके हम राह हक पे चल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत ही क्यों है। मुर्शिद की ज़रूरत इसलिए है जैसे कि एक तालिब इल्म को पढ़ने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस उस्ताद के बिना वो कुछ जान नहीं सकता, चीज़ों का इल्म नहीं रख सकता। इसी तरह इस्लाम में रूहानी तालीमात के लिए भी मुर्शिद की ज़रूरत है। मुर्शिद इंसान को रूहानी तालीमात मुहैया करता है, उसकी नफ्स का तज़किया करता है, उसको दीन इस्लाम पे चलने की तलकीन करता है और उसको वो रास्ता दिखाता है जो खुदा का रास्ता होता है। मतलब ये मुर्शिद खुदा और इंसान के दरमियान एक रब्त का ज़रिया होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि टेलीफोन है और उसके ज़रिए हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, इसी तरह मुर्शिद का भी यही काम होता है कि वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह के दरमियान रब्त पैदा करता है। तो जिस मुर्शिद में ये खासियत नहीं है तो ऐसा समझ लें कि वो मुर्शिद नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मुर्शिद कामिल की हम पहचान कैसे करें। तो मुर्शिद कामिल की पहचान में ये है कि जब बंदा अपने मुर्शिद की सोबत में बैठता है ना, तो उसकी ज़िंदगी मुर्शिद की पहचान करने के लिए बंदे को उसकी सोबत में बैठे, फिर उसके शब व रोज़ का मुतालिया करे कि आया कि उसके दिन कैसे गुजरते हैं, उसकी रात कैसे गुजरती है, आया कि वो कुरान और सुन्नत की तालीमात पे अमल करता भी है या नहीं, इस्लाम की पैरवी करता भी है या नहीं। और फिर देखे कि उसका अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह के बंदों से उसकी वाबस्तगी कैसी है, वो इंसानियत का दर्स देता भी है या नहीं, उसे आखिरत की फ़िक्र है या नहीं, वो अपने मुरीदों की, अपने पैरोकारों की मुश्किलात को समझता भी है या नहीं। तो ये है मुर्शिद कामिल की पहचान का तरीका। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सूफिया कराम का मुर्शिद के बारे में क्या विचार रहे हैं। तो सूफिया कराम में सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना रूम की। मौलाना रूम फरमाते हैं कि पीर का दामन थाम ले, ये दुनिया का सफ़र बगैर पीर के आफतों और खौफ से भरा हुआ है। ये रास्ता वो है जो तूने पहले कभी नहीं देखा। खबरदार इस रास्ते पे तन्हा न जाना और मुर्शिद से हरगिज़ मुंह न मोड़ना। ये है मौलाना रूम। बता देता हूँ कि मुर्शिद में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। मुर्शिद खुदा और इंसान के दरमियान रब्त होता है। मुर्शिद इंसान की रूहानी तालीमात का ज़रिया होता है। मुर्शिद इंसान की रूहानी बीमारियों का इलाज करता है। मुर्शिद इंसान को राह रास्त पे लाता है। मुर्शिद ऊंच नीच, अरबी अजमी, काले गोरे, नस्लो ज़ात, कबीले, मज़हब, इन सब तफरकात से पाक होता है। मुर्शिद इंसान को इंसानियत का दर्स देता है।
मुर्शिद इंसान के लिए सुकून का बाइस होता है। इसी तरह मुर्शिद की बहुत सारी खसूसियात हैं कि जब आप उन मुर्शिद के पास बैठते हैं तो आप दुनियावी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। आपको खुदा की याद आती, आप खुदा के नज़दीक तर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुर्शिद कामिल मुर्शिद होते हैं।